वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के आज का जो अपना ई लेक्चर का जो सेशन है, इसके अंदर अपन अनादर एक इमर्जिंग ट्रेंड और एक टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ वीडियो गेम मार्केटिंग। इससे पहले जब अपन लेक्चर्स पढ़े जिसमें अपन ने बज़ मार्केटिंग पढ़ा, जिसे हम लोग वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी कहते हैं, फिर हमने इन स्टोर मार्केटिंग पढ़ा कि कैसे हम लोगों को फिज़िकली अपने ब्रिक एंड मोटार जो हमारी शॉप है उसके अंदर तक कस्टमर्स को लेके आएँ, ताकि हम उनके साथ उनकी प्रेफरेंसेस को जान सकें और अपने लिए मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू सेल द प्रोडक्ट उसको क्रिएट कर सकें। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो है वीडियो गेम मार्केटिंग की। करंट में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में चल रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग मोबाइल फ़ोन्स, पीसी और मैक्सिमम टाइम जो है लोगों ने अपने घरों में ही किया है स्पेंड, जिसमें क्योंकि लॉकडाउन था। और इसमें दौरान भी काफ़ी बार देखा गया कि मैक्सिमम जो यंग जनरेशन थी, इसका साथ जो चिल्ड्रंस थे, वो भी मोबाइल्स में वीडियो गेम्स के साथ बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन उनका हुआ। और यही मार्केटर्स को भी मौका मिला अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक अप्रोच करने का। तो होता क्या है वीडियो गेम मार्केटिंग, कैसे मार्केटर्स में थ्रू दिस वीडियो गेम मार्केटिंग अप्रोच करते हैं, ये अपन इन सब कंटेंट इसमें समझेंगे। तो पहली बात तो अपन ये समझते हैं कि जो वीडियो गेम मार्केटिंग होता है, ये एक एडवर्टाइज़र को एक मौका देता है कि वो अपने नाम और अपने लोगो, अपने फीचर्स के साथ आपके पास तक इजीली अप्रोच कर सके थ्रू डिजिटली। वो भी किस मीडियम से? गेम्स के मीडियम से। तो यहाँ हम एक बात समझ रहे हैं, जब एक मार्केटिंग करने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, अपने लोगो के साथ डिजिटली थ्रू गेम्स एक कस्टमर तक अप्रोच करती है, तो उसको हम कह रहे हैं वीडियो गेम मार्केटिंग। अब हमने अगर आप कोई भी गेम्स अगर आपने कभी खेले हों, प्ले किए हों, तो आप देखते हैं कि गेम्स के अंदर कभी कभार वर्चुअल सिटीज़ बनी होती हैं, वो उसमें होटल्स होते हैं, कभी उसमें हाई बिल्डिंग्स होती हैं। तो एक जब स्टोरी एनिमेशन क्रिएट की जाती है तो उसके आसपास क्या होता है, अगर कोई सिटी का या फिर कोई ऐसी जगह का उसके अंदर सीन आ रहा है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कंपनीज़ अपने वर्चुअल लोगोस के थ्रू अपने आप को प्रमोट करती हैं। तो इसी को हम कह रहे हैं वीडियो गेम मार्केटिंग। तो ये सब एक वर्चुअल हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, तो वहाँ पे आप उसकी सिटीज़ के ऊपर, होटल के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर उस कंपनी का नाम देखेंगे। तो जो कंपनी उस एडवर्टाइजमेंट करना चाह रही है और इस गेम के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। ऐसा ही अगर आपने कभी रेसिंग कार गेम्स खेले हों, तो वहाँ आप देखते हैं कि कई सारी कारें जो होती हैं वो फोर्ड या शेवरोलेट द्वारा स्पॉन्सर होती हैं, और उन पर लिखा होता है कि वो फोर्ड की कार है, ये शेवरोलेट की कार है। तो ये भी एक अनदर मीडियम है इन कंपनीज़ का कस्टमर को अप्रोच करने का थ्रू डिजिटली गेम्स। तो जब हम डिजिटली गेम्स के अंदर मार्केटिंग वाली कंपनीज या मार्केटर्स जो होते हैं, जब कस्टमर को अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम फीलिंग आती है जैसे वो टेलीविज़न या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देखते वक्त फीलिंग आती है। तो वीडियो गेम मार्केटिंग करते वक्त बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। पहली बात तो ये कि ये ट्रेडिशनल जो मीडियम है, जैसे प्रिंट, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, बिलबोर्ड, साइन बोर्ड, आउटडोर, ट्रांजिट, तो इन सब से ज़्यादा यूँ कहें कि अप्रोचेबल या एक्सपोजर वाला जो मीडियम है, दैट इज़ वीडियो गेम। क्योंकि इसमें कंज्यूमर्स जितने भी समय तक उस वीडियो गेम को अपने मोबाइल में स्टोर रखेगा, जितने समय तक उस गेम को प्ले करेगा, बार बार कंपनी का प्रोडक्ट उसको नज़र आएगा। तो ये उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है। तो एक सिंपल सी फॉर्म कही जाती है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक्शन गेम खेल रहे हो, जैसे अब आजकल मार्केट में बहुत, लास्ट ईयर हमने देखा कि पबजी एक बहुत बड़ा मार्केट में गेम आया था, एक्शन गेम था। ऐसे ही कोई अदर एक्शन गेम होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि मार्केटर वाली कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करती हैं इन डिजिटली गेम्स को, कि अगर पर्सन को ये गेम खेल रहा है और उसको पावर चाहिए, उसको बुलेट चाहिए, एक्स्ट्रा शील्ड चाहिए, बॉम्ब्स चाहिए, तो वो ये एडवर्टाइजमेंट देख के एक्स्ट्रा पावर देख सकता है। तो इन पावर के इन गेम्स के चक्कर में फ़ायदा क्या मिलता है कि जो कंज्यूमर है वो एडवर्टाइजमेंट को स्किप नहीं करता, जबकि उस एडवर्टाइजमेंट को वो पूरा देखता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे पावर मिल रही है।
अब इस डिजिटली गेम की वजह से कंज्यूमर इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है, इतना ज़्यादा उसके साथ अटैच हो जाता है कि वो एडवर्टाइजमेंट उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। अब वो एडवर्टाइजमेंट क्या है, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसको गेम पूरा करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा। यही मार्केटर्स और कंपनी को कस्टमर तक अप्रोच करने का बेनिफिट मिल जाता है। गेम एडवर्टाइजमेंट में क्या है, सबसे बड़ी बात ये हाईली कस्टमाइज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, एक ग्रुप था डिफ्यूजन ग्रुप, उन्होंने बताया कि 80% ऑफ जो वीडियो गेम्स हैं वो आपके इंटरनेट के थ्रू चलते हैं, यानी वेबसाइट, जब तक आपके मोबाइल में नेट ओपन नहीं होगा आप उस गेम को प्ले नहीं कर सकते। तो जैसे आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू नेट ओपन करके गेम्स को ओपन करते हैं, यहाँ मार्केटर्स और कंपनीज़ को मौका मिल जाता है आप तक अप्रोच करने का। तो बार बार उस कंटेंट को अपडेट करना, बार बार उसके अंदर पावर्स को लेना, शील्ड को लेना या कुछ और करना, ये आपके कंपनीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कस्टमर तक अप्रोच करने का। अब हम बात करते हैं कि हु एम्प्लॉय द वीडियो गेम मार्केटिंग। यदि हम वीडियो गेम मार्केटिंग की स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पे हमें नज़र आता है बहुत बड़े बड़े मेजर कॉरपोरेशंस जो कि इंटरनेशनल लेवल तक इन गेम्स के अंदर इन्वॉल्व है। वीडियो गेम्स जो हैं वो आजकल नॉर्मल देखा जाए तो यूथ यानी यंग जनरेशन, इसके अलावा जो थोड़ी सी एज में है कि 15 to 21 और 21 to 30, ये जो एज है इन लोगों को प्राइम फोकस किया जा रहा है टू अप्रोच द कस्टमर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये जो मार्केटिंग स्टाइल है ये हमें बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स को अप्रोच करने के लिए और उनके साथ एक्सपीरियंस करने के लिए काम आ रही है। अगर करंट में देखा जाए तो जो बेनिफिट है, जो इस अगर वीडियो गेम्स के अंदर अगर हम इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो बेनिफिट जो है वो मेजर के साथ साथ जो आपकी स्मॉल और मीडियम टर्म एंटरप्राइजेज हैं उनको भी वीडियो गेम्स के अंदर मार्केटिंग करने से बेनिफिट नज़र आता है। क्यों? क्योंकि या तो वो खुद एक ऐप बना सकती हैं गेम्स खेलने के लिए, या वो किसी बाहर से गेम डेवलपर से गेम को डिज़ाइन करवा सकती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को की मार्केटिंग वो वहाँ पे कर सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं विद द एडवर्टाइज़र्स जो है या फिर आपके जो गेम डेवलपर्स हैं, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व हो गई है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आप सेलिब्रिटी है, जैसे हम देखते हैं कई सारे फुटबॉल के गेम्स हैं जिसके अंदर जो प्लेयर्स के नाम है वो सेलिब्रिटीज़ के बेसिस पर रखा जाता है, क्योंकि एक कार्टून कैरेक्टर होता है, एनिमेशन कैरेक्टर होता है, तो इसके अंदर जो नेम्स होते हैं वो भी क्या है, रियल बेस सेलिब्रिटीज़ की बेसिस पर रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो नेम की वजह से, फेमस नेम की वजह से आपको उन फेमस सेलिब्रिटीज़ के साथ भी एंडोर्स करना पड़ता है, तो आपकी कॉस्टिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी रेस हो जाती है। बट इसका एक फ़ायदा मिलता है। इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे कंपनीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं गेम एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर को अप्रोच करने के। जैसे हम देखते हैं इंटरनेशनली कई ऐसे गेम्स या स्पोर्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे फुटबॉल का, टेनिस का या गोल्फ का, तो वहाँ पे कई ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके लाखों मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो यदि कोई एप्लीकेशन गेम्स की ऐसे आती है जिसके अंदर ये सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके नेम्स पे गेम्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मार्केटर्स को ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है कस्टमर को अप्रोच करने की। तो हाँ, 2014 में अराउंड जो इसका मार्केट था, वीडियो गेम मार्केट, वो था अराउंड $1 बिलियन डॉलर्स का, जो कि एक अपने आप में ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और ह्यूज मार्केट कहा जा सकता है। पर धीरे धीरे रिसेंट ईयर्स में इसका जो ग्रोथ और पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। हम बात करेंगे कुछ ओल्ड गेम्स की जो पहले चलते थे और वहाँ से धीरे धीरे अभी बहुत करंट में गेम्स आने लग गए। तो बहुत पहले आया था एक गेम चक वैगन करने, जो कि पुरीना डेवलप ने किया था इन द बेसिस ऑफ अटारी 2600, जो कि बेस था एक चक वैगन पे, जिसके अंदर जो प्लेयर्स थे उनको एक डॉग को क्या है वे दिखाना पड़ता था कि एक बॉक्स तक पहुंचने के लिए। तो वहाँ पे कस्टमर्स को क्या मिलता था, कुछ जो बैग्स मिलते थे उसमें कंपनीज़ के नाम लिखा हुआ करते थे। तो ये यहाँ से ये प्रीवियस एग्जांपल हम देख सकते हैं जहाँ से वीडियो गेम मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा मैकडोनल्ड्स भी वीडियो गेम्स मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो चुका था, यूँ कहें
कि जब निंटेंडो ने अपना पहली बार गेम्स को लॉन्च किया था तो वहाँ पे मैकडोनल्ड्स उनके साथ था, और वहाँ पे उन्होंने जब गेम बनाया उसमें क्या था कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो हैमबर्गर्स चुराने वालों को दे ट्राई टू स्टोल द हैमबर्गर्स, बट मैकडोनल्ड इस चीज़ से थोड़ा हैप्पी नहीं था, क्योंकि जिस अरेंजमेंट के साथ, जिस व्यू के साथ या जो हैमबर्गर की इमेज दिखाई गई थी, उससे मैकडोनल्ड लगा कि शायद उनकी इमेज ख़राब हो सकती है, तो वो वीडियो गेम मार्केटिंग से हट गए थे और अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे वो वापस न्यूज़ आ गए थे। ऐसे ही एक कूल स्पॉट गेम आया था जो कि 7 अप स्पॉट के नाम से था, जिसके अंदर जो आपका गेम जो था थोड़ा इसकी यूँ कहे कि कंटेंट थोड़ा सा अप्रोचेबल नहीं था या कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगा था, और इस गेम की वजह से कुछ क्या थोड़ा सा फन और एंटरटेनमेंट कम हो गया था, तो ये कंपनी ने भी अपने आप को वीडियो गेम मार्केटिंग से पीछे ले लिया था। एक अनदर वे आया था कूल एड मेन करके, जो कि अटारी 2600 का ही गेम था। इस गेम के अंदर क्या था कि एक थर्स्टी मॉन्स्टर की एक आर्मी को दिखाया गया था, और इस गेम के अंदर जो वायलेंस था इतना ज़्यादा दिखा कि इसकी वजह से जो है लोग थोड़ा सा इस कंपनी के तरफ ही अगेंस्ट में या डिसलाइक में चले गए थे। तो वीडियो गेम हमें मार्केटिंग के साथ साथ थोड़ी सी सावधानी बरतने को भी कहता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है रिगार्डिंग द इमेज ऑफ द कंपनी। तो अब बात करेंगे हम इस बारे में कि कैसे हम गेम्स प्लान के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं। जब हम गेम मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करते हैं तो हमें बात करना पड़ेगा कंपनी की कमिटमेंट्स के बारे में जो कि वो गेमर्स के साथ कर रही है। अगर कोई कंपनी वीडियो गेम के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रही है तो वो जिस कमिटमेंट के साथ कर रही है वो कमिटमेंट गेम वालों को या कस्टमर्स को हमें बताना पड़ेगा कि अपने एडवर्टाइजमेंट को किसी गेम एप्लीकेशन में प्लेस करना तो आसान है ना, बट उस गेम को होस्ट करना बहुत मुश्किल है। कि आज में एक गेम चल रहा है, मैं उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करूं और अपना बोर्डिंग या होर्डिंग पे अपने आप को पब्लिसिटी कर दूं, ये मेरे लिए बहुत आसान है। पर एक गेम को खुद डेवलप करना अपनी कंपनी इमेज के साथ अपने प्रोडक्ट को रिलेट करते हुए ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। अगर कोई कंपनी अपने खुद के एप्लीकेशन और वीडियो गेम्स के थ्रू अपने कंपनी को प्रमोट करना चाह रही है तो वो थोड़ा सा एक कहे कि प्लानिंग बेस्ड एक्टिविटी होगी, जो कि एक्टिविटी में आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को भी डिज़ाइन देखना पड़ेगा। जब हम गेम मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है राइट प्रोडक्ट एट द राइट गेम। जो गेम एप्लीकेशन में आप एसोसिएट हो रहे हैं, जिसके साथ भी एसोसिएट हो रहे हैं, वो आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट के साथ रिलेट करता हुआ होना चाहिए। जैसे हमने पहले भी बात की कि आजकल क्या है, डेमोग्राफिक जो फैक्टर्स हैं या जो एज है वो बहुत ज़्यादा गेम्स के साथ इन्वॉल्व होने लग गई है ना। यंग मेल्स जो होते हैं, जो यंग जनरेशन है यानी जो जेंट्स हैं, वो स्पोर्ट्स और एक्शन गेम को प्रेफर करते हैं, जबकि जो फैमिली है ना, वो सिंपल एडवेंचर गेम या पजल्स गेम को प्ले करना शुरू हो सकती है। तो जो मार्केटर्स हैं उनको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि कस्टमर कौन से गेम को खेल रहा है और कौन से गेम के अंदर वो कौन सी मार्केटिंग कंपनी को एसोसिएट देखना चाहता है ना। इफ़ अ मार्केटर डिज़ाइन देयर ओन गेम, यदि कोई कंपनी खुद अपना गेम को डिज़ाइन करे तो उसको पहले गेम डेवलपर्स के साथ बैठ के अपने प्रोडक्ट और अपने ब्रांड्स के बारे में और उनके मैसेज के बारे में प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो गेम डेवलपर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको मार्केट की पूरी नॉलेज है, उनको कस्टमर्स की नॉलेज है कि कस्टमर्स कौन सा गेम को खेलता है, गेम्स के अंदर वो क्या क्या चाहता है और कैसे एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को और अपने सर्विसेज को इसके साथ एसोसिएट या ब्रांड्स के साथ एसोसिएट कर सकती है। यदि मान लीजिए आपका जो बहुत गेम्स के अंदर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं और उस एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ से कंज्यूमर क्या है उस एप्लीकेशन से या उस गेम को वो क्या करेगा, हटा देगा, उस गेम को वो नहीं खेलेगा। और यदि मान लीजिए आप विद प्लानिंग उस चीज़ को डील कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट गेम में आप रिलेट कर रहे हैं कि कैसे उनको कहाँ पावर मिल सकती है, कहाँ उनके लिए एडवर्टाइजमेंट जो है एक नेसेसिटी का काम करेगी, तो वहाँ पे हम कंज्यूमर को या यूँ कहें कि जो आपका यंग जनरेशन है या फिर जो आपका प्लेयर है उसको हम आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट करने में हमें मदद मिल जाएगी।
तो हम एक बात करते हैं एग्जांपल की। मान लीजिए कई कार्ड बनाने वाली, यानी प्लेइंग कार्ड जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हिंदी में हम ताश खेलते हैं। तो यदि कोई कंपनी है जो कार्ड्स बनाती है, वो अपना क्या है एडवर्टाइजमेंट किस पे रखती है, टॉप ऑफ द सोलिटायर गेम्स उस पर शो कर रही है। तो उस वक्त जो गेम डेवलपर का काम है वो उसका क्या है कि जब भी इस गेम के रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी हो या जब भी उसमें कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट हो, तो सबसे पहले उसको इस कार्ड बनाने वाली कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो नेम है, वो दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब आप जो है एज ए मार्केटिंग कंपनी, आप एक गेम डेवलपर कंपनी के साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग को डिज़ाइन करें और अपनी स्ट्रेटेजी उसके साथ मिलके क्रिएट करें, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन भी आएगा और इम्प्लीमेंटेशन भी आएगा। अब बात करेंगे हम कि कैसी जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये चेंज हो रही है और एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड को भी चेंज कर रही है। देखिए अभी क्या है, सोनली इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो जैसे अभी अगस्त चल रहा है, तो आफ्टर 1 और 2 मंथ्स क्या है कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो जाएगा। वैसे तो इंडिया में 12 मंथ्स जो है कोई ना कोई फेस्टिवल हर एक रीज़न वाइज रहता ही है। बट जो ये लास्ट सीज़न है आपका, जो ये विंटर सीज़न अब शुरू हो जाएगा अक्टूबर नवंबर से, तो यहाँ पे आप इंडिया में कई सारे फेस्टिवल्स आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाए जाते हैं, जैसे क्रिसमस दिसंबर में आता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो ये मार्केटिंग कंपनीज़ हैं या वीडियो गेम के अंदर मार्केटिंग करने वाली कंपनीज़ होती हैं, ये अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजीज़ जो है फ्रॉम टिल अगस्त और फ्रॉम सितंबर से क्रिएट करना शुरू कर देती हैं और इसको अक्टूबर से इम्प्लीमेंट करना इनका शुरू हो जाता है। अब देखिए कोई स्टूडेंट है जो कि वीडियो 20 हाई स्कूल में पढ़ता है और अपना 20-30 साल का है, वो अपने मोबाइल गेम को स्कूल में ले जाता है, तो वहाँ पे वो चीज़ अनफेमिलियर नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे आप गेम प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको स्कूल में पढ़ने जाना है, ना कि वहाँ पे गेम खेलने जाना है। बट अगर हम मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये कर रहा है और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है गेम खेलते वक्त नज़र आ रहे हैं, तो उसके बीच में वो एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे काउंट आएगा, वो एक नेगेटिव में भी काउंट हो सकता है। आजकल कंपनी जैसे क्या है, निंटेंडो हुई या प्ले स्टेशन हुई वर्ल्ड दुनिया में, ये क्या करते हैं, ये रियल बेस गेम बनाते हैं, ताकि आपको जब आप इन गेम्स को प्ले करें तो आपको वो फीलिंग आए कि आप ही उस गेम में क्या है ऐसे कैरेक्टर खेल रहे हैं। तो इन गेम्स को हम लोग एडवर गेम्स कहते हैं, जो कि कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट को रखता है। तो जैसे प्ले स्टेशन में आप देखते होंगे कि ऐसे रियल कैरेक्टर की आपको फीलिंग आती है, 3D की तरह फीलिंग आती है कि आप ही वहाँ पे प्ले कर रहे हैं। जैसे आपकी बॉडी के मूवमेंट्स होंगे, सामने गेम्स के अंदर भी जो आपका कैरेक्टर है वो वही मूवमेंट करेगा जो आप करेंगे। तो इस तरीके की फीलिंग जो है आजकल गेम्स के अंदर यूज़ की जा रही है। आजकल की जो ये जो वीडियो गेम इंडस्ट्री है, ये भी क्या है प्रॉपर चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, गेमर्स जो हैं वो पहले क्या होता था कि आजकल की एक कोई सीडी है या कैसेट है या डिस्क है, वो अपने प्ले स्टेशन में लगाई और अब गेम, जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था, एक वीडियो गेम का सेट है और आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा कैसेट मिलती थी जिसके अंदर आपका नंबर ऑफ़ गेम्स हुआ करते थे। तो आप वो बाय करिए और जो भी गेम आपको खेलना है उसमें आप खेल सकते थे। तो आजकल जो ये जो इंडस्ट्री थी, हम क्योंकि हमारे टाइम पे टेलीविज़न्स पे गेम्स खेले जाते थे, अब क्या हो गया, उसके बाद पीसी वाले गेम्स आने लग गए, फिर प्ले स्टेशन वाले गेम आने लग गए। अब जो है मैक्सिमम जनरेशन जो है, चाहे वो आवाज़ की हो चाहे थोड़ी सी बड़ी हो, वो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं। एक फिगर के अनुसार आजकल का जो मोबाइल गेम्स का जो मार्केट है वो अराउंड 42% है। दैट मीन्स अराउंड 46.1 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है, जो कि मार्केट के हिसाब से 42% कहता है। और जो आपके ट्रेडिशनल थे जैसे पीसी था या प्ले स्टेशन था, इनका जो मार्केट है वो रिड्यूस होकर 27 रह गया और 31 रह गया, है ना। तो ऐसे अगर हम होल देखें तो गेम इंडस्ट्री जो है वो अब टोटल अराउंड 91 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो गई रेवेन्यू के पर्पज़ से। आज से पहले जब 90s में अगर हम बात करें 80s to 90s, तो चेस बोर्ड गेम्स, इसके अलावा आपके ड्रैगन बेस्ड गेम्स या डंजनियस गेम्स बेस्ड, तो वो वाले गेम्स की इंडस्ट्री ज़्यादा थी। बट अब एक्शन गेम, स्पोर्ट्स, रेसिंग, पजल्स, बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए जिन्होंने
कस्टमर्स को इन वीडियो गेम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया। आज जैसे हमने पहले भी बात करी, बहुत सारी ऐसी जनरेशन है जो अपना मैक्सिमम टाइम इन मोबाइल्स में गेम्स को खेल के ही स्पेंड करती है। तो अगर हम कस्टमर्स को अप्रोच करने की बात करें तो हमारे लिए आता है फर्स्ट मोबाइल। सबसे ऐसी इक्विपमेंट और गैजेट जिसके थ्रू हम कस्टमर तक अप्रोच कर सकते हैं और लंबे समय तक, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम उस तक अप्रोच या उसके बाद अपने आप को अप्रोच करने की स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। हमने देखा कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो अब गेम्स के थ्रू कस्टमर्स को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। जैसे हमने देखा MPL एक गेम आता है वीडियो गेम एप्लीकेशन, इसके अंदर कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं कस्टमर्स को या नॉर्मल पब्लिक को गेम्स खेलने के लिए क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। या कहीं पे हमने देखा कि वहाँ पे बज़ मार्केटिंग भी हो रही है, जहाँ पे कुछ प्लेयर्स या कुछ पर्सन जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं विद द गेम। तो ये एक बड़ा अप्रोच आने लग गया जिसके अंदर आजकल लोगों को गेम्स के साथ इन्वॉल्व या इंटरेक्ट किया जा रहा है। फिर आता है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। पोकेमॉन एक गेम एप्लीकेशन आई थी इन द 2016 जिसके अंदर एक रियलिटी के बेस था कि जितना आप रियल एक्सपीरियंस काम करेंगे उतना आपको पावर मिलता चला जाएगा। तो ये एक मार्केटिंग टैक्टिक के तौर पे काम किया था कि जो कस्टमर्स पोकेमॉन खेल रहे थे, यदि उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए या उनको पावर्स चाहिए तो वो क्या करते थे, रियल लाइफ अपने सड़क पे चलना, घूमना फिरना, ताकि जितना आप चलेंगे उतना उस गेम के अंदर आपकी पावर्स को बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा। ये भी क्या है, एक तरीके से मार्केटिंग टैक्टिक्स के तौर पे ही काम आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अभी का समझ में आया होगा। इसके आगे भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।